हेलो बच्चों, अभी हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं या लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ रहे हैं। ठंड के चलते ऑफलाइन बैच बंद है, तो हमने सोचा कि इसी में कुछ ऑनलाइन का भी सिलसिला जारी रखा जाए, ऑनलाइन ही पढ़ा दिया जाए। तो इसी ठंड में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। यह 11th क्लास का टॉपिक है, लीनियर इनइक्वालिटी। कुछ ऑफलाइन में हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग ऑफलाइन भी बैच जो पढ़ने आए होंगे वे लोग जरूर देखे होंगे। इसके क्या सिंबल्स होते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, हम लोगों ने पढ़ चुका। कैसे कैसे बोला जाता है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये जो चार सिंबल हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये सारा पोर्शन मैं लिख चुका हूं। इसलिए लिख दिया हूं कि वीडियो मेरा लंबा ना हो। और सबसे पहली बात, माइंड में वो काफी जो भी सारी बातें हैं वे समझ में आ जाने चाहिए। तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले से इसको क्या किया कि मैं इसको मेंटेन कर दिया, इसको पहले बना डाला। जो भी सारे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, जो भी सारे कॉन्सेप्ट को देना है, मैंने उसको पहले लिख दिया। इसलिए लिखा कि वीडियो लंबा ना हो। इसके पीछे और कोई रीजन ना है, रीजन यही है कि वीडियो मेरा लंबा ना हो, इसीलिए मैंने लिख डाला। तो यह समझिए ना कि मतलब यह जो मैं काम अभी कर रहा हूं यह चलंती काम है। लेकिन अगर स्पेशली ऑनलाइन पढ़ाया जाए तो ऐसे मैं नहीं पढ़ाता, ऐसे मैं नहीं पढ़ाता हूं। सिंपल सी बात है, जब लाइव क्लास चलेंगे, किसी कारणवश कभी लाइव क्लास चलें तो लाइव क्लास चलेंगे, तो ऐसे नहीं चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक बात अप्लाई करना है, आपको समझने से मतलब रखना है कि जो भी सारे पॉइंट्स यहां डीलिंग किए गए हैं वे आपको समझ में आने चाहिए। तो ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए, टाइम कम लगने के लिए मैंने पहले से लिख डाला, पहले से बना डाला। अब मैं उसको चल रहा हूं समझाने। जितना ऑफलाइन क्लास में हम लोगों ने पढ़ा उसके आगे की बात है और मैं आगे लेकर के चल रहा हूं। इस ठंड के चलते आपका क्लास बाधित न हो, जिसके चलते मैंने इसका सिलसिला स्टार्ट किया। और आप अपने घर पे या डेरा पे या कहीं भी बैठ करके आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने वहां तक पढ़ लिया और इसमें अगला टॉपिक हमारा इंटरवल्स आएगा। तो इंटरवल के बारे में आपको तो पहले से पता है, इंटरवल तो जानते हैं। इंटरवल यानी अंतराल के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, बस उसी से सिलसिला कुछ काम करना है। इंटरवल को हिंदी में अंतराल बोलते हैं। तो पहला नंबर है, जो आवश्यकता है हमने उसको आपके सामने रखा। बाकी जो भी सारी प्रक्रियाएं हैं आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इंटरवल के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो पहला हमारा है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को हिंदी में बुआ बंद आकृति कहेंगे। मजा आएगा, ऐसा नहीं कि मजा नहीं आएगा। और इसका सिंबल ऐसे ही है, ये तो बारे में पता है ना, आपको तो पता है पहले से कि इसका सिंबल यही है। और यहां पर a इज लेस देन b, a पहले है b बाद में है, तो पक्का a जो होगा b से छोटा होगा, a जो होगा b से छोटा होगा। ऑफलाइन से कम बैच नहीं है ये। आपको ऑफलाइन जैसा ही फीलिंग आएगा, ऑफलाइन जैसा ही समझ में आएगा। तो अब इसको हम जब नंबर लाइन पे ड्रॉ करने चलेंगे तो आप कुछ दिमाग में याद कीजिए। ओपन सर्किल के बारे में, क्लोज सर्किल के बारे में मैं पढ़ाया हूं। तो अब एक काम करने का प्रयास करेंगे। जब नंबर लाइन पे हमको ड्रॉ करना है तो ए और बी, जैसे यहां पर ए रहेंगे, यहां पर बी रहेंगे। तो इस क्लोज इंटरवल का मतलब है इसमें ए और बी दोनों नंबर शामिल होंगे। ए और बी दोनों नंबर शामिल होंगे, साथ में इसके बीच का सारा नंबर इंक्लूड रहेगा यहां। तो इसको हम नंबर लाइन पे दर्शाएंगे। तो यहां ए रहेगा, यहां बी रहेगा, और ए के नीचे भी क्लोज सर्किल, बी के नीचे भी क्लोज सर्किल। क्लोज सर्किल कहने का मतलब इस सेट में इसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है,
साथ साथ ए और बी के बीच का सारा नंबर इंक्लूड है, तो क्लोज्ड इंटरवल को ऐसे ही मेंटेन किया जाता है और ये प्रक्रिया आप पढ़ चुके हैं। सिंपल सी बात है। अब जरा सा इसको अगर हमको इस टाइप में लिखना पड़ेगा, x के रूप में अगर हम लिखना पड़ेगा, तो जैसे देखिए कैसे लिखा जाता है। इसका मतलब है अगर कोई संख्या x है तो ये जो है ना, ये जो हमारा है x जो है ना a से बड़ा होगा या a के बराबर होगा, यही x b से छोटा होगा या b के बराबर होगा। ई वाले फंडा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x कोई नंबर a और b के बीच का है, जो x जो होगा या तो a से बड़ा होगा या a के बराबर होगा, यही x या तो b से छोटा होगा या b के बराबर होगा। ई वाला फंडा अगर ऐसे दिखाई दे दे तो इस फंडा को ऐसे लिखा जाता है। ई वाले फंडा को हम ऐसे लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको दिमाग में रखना है। ई वाले फंडा को ऐसे लिखा जाता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। माइंड लगाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। जस्ट लाइक मैं यहां पे काम कर दिया, यहाँ जो x का जो वैल्यू है ना 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है, 7 से छोटा है या 7 के बराबर है, तो यानी यह क्लोज इंटरवल में जाएगा। 5 और 7 यहाँ पे डील कर दिए जाएंगे। ये a के वैल्यू है, ये b के वैल्यू है। अगर ऐसे मान दिया रहे बाबू तो आप इसको ऐसे डील कर सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। आई बात क्लियर? तो अब एक बात अप्लाई करेंगे आगे। अब हम ओपन इंटरवल में चलेंगे, तो ओपन इंटरवल को सिंबल में ऐसे लिखेंगे, या ऐसे देखिए ना, ओपन मतलब या तो छोटा कोष्ठ होगा या दोनों साइड में मुंह खुला हुआ रहेगा। इसमें भी कहने का मतलब a पहले है b बाद में है, यानी a b से छोटा होगा। सिंपल सी बात, a इज लेस देन b, a b से छोटा होगा। अब एक काम करेंगे, इसको जब नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो a रहेगा, b रहेगा, a के नीचे ओपन सर्किल, b के नीचे भी ओपन सर्किल। इसका मतलब है a और b इसमें शामिल नहीं है, a और b शामिल नहीं है, लेकिन a और b के बीच का सारा नंबर शामिल है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, x कोई नंबर है जो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, बराबर नहीं होगा। बात याद रखिएगा। तो ऐसा फंडा अगर आ जाए तो इसको बाबू ऐसे आप लिख सकते हैं। ई वाले फंडा को ऐसे लिखा जा सकता है और इस वाले फंडा को ऐसे लिखा जा सकता है। इन दोनों में रिलेशन को फिट रखना है, दिमाग में मेंटेनेंस करके रखना है। आई बात समझ में? आगे मैं बढ़ूं। अब चलिए, अब कुछ नंबर लाइन की बात हम कर लें, संख्या रेखा। तो नंबर लाइन जो होता है ना, यही नंबर लाइन है हमारा। बीच में 0 आएगा और इधर बाएं साइड लेफ्ट साइड में हमारा माइनस इन्फिनिटी होगा और इधर प्लस इन्फिनिटी होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमारा नंबर लाइन होता है। सिंपल सी बात है। अब इसमें रियल नंबर को अगर हमको ड्रॉ करना है, रियल नंबर को अगर हमको मेंटेन करना है, तो इसको ऐसे ही ओपन सर्किल, सॉरी ओपन इंटरवल में लिखेंगे, ओपन इंटरवल में लिखेंगे। इस बात को अप्लाई करना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि इसमें माइनस इन्फिनिटी नहीं है, प्लस इन्फिनिटी नहीं है, लेकिन इनके बीच के सारे नंबर इंक्लूड है। आई बात समझ में? अब चलिए, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया लीनियर इनइक्वालिटी, अब उसके बारे में जरा सा हम लोग और डीपली लेके चलते हैं, और उसके बारे में मैं डीपली लेके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सामने दिया हुआ है लीनियर इनइक्वेशंस। तो सबसे पहले है बेटा, जरा शांत रहो। लीनियर इनइक्वेशन, उधर हट जाओ ना। लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ने से पहले आप जरा याद कीजिए, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, रैखिक समीकरण पढ़े हैं। उधर रहिए, रैखिक समीकरण पढ़े हैं। सिंपल सी बात है, रैखिक समीकरण आप पढ़ चुके हैं, इस बात को अप्लाई करना है। तो रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax प्लस बी बराबर 0 होता है। ax प्लस बी बराबर 0 कहने का मतलब इसमें जो वेरिएबल हमारा x है, इसका पावर 1 होता है। लीनियर का मतलब ही होता है पावर 1।
यानी रैखिक घात सिंपल सी मेंटेन करेंगे जिसका पावर 1 हो। तो यहां जो वेरिएबल है ना बाबू, इसका पावर 1 अगर है तो लीनियर है। अब जरा इसमें देखेंगे तो लीनियर इनइक्वेशंस जो है ना, ये 2 शिफ्ट में बंट जाएंगे। 2 शिफ्ट में आप बांट सकते हैं। पहला क्या है, इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल में भी लीनियर इक्वेशन आपके सामने आ सकता है, तो लीनियर इनइक्वेशन क्यों नहीं आ सकता है? 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आप पढ़ सकते हो, तो 2 वेरिएबल में लीनियर इनइक्वेशन क्यों नहीं पढ़ सकते हो? तो याद रखेंगे, लीनियर इनइक्वेशंस 2 वैरायटी में हो जाएंगे, 2 टाइप्स में हो जाएंगे, एक 1 वेरिएबल में, एक 2 वेरिएबल में। अब जरा इस पे थोड़ा गौर करेंगे, फोकस करेंगे। ऐसा मैं ऑफलाइन बैच में मेंटेन कर चुका हूं। चलिए, ax प्लस बी, ये इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पहले उसको देखा जाए। ax प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। ax प्लस बी सी से बड़ा हो सकता है, ax प्लस बी सी से छोटा हो सकता है, ax प्लस बी सी से बड़ा या बराबर होगा, ax प्लस बी सी से छोटा या बराबर होगा। या 1 वेरिएबल कहने का मतलब इसमें एक वेरिएबल है x। ax प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी इज लेस देन सी, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ax प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। अब वहां देखेंगे ये 2 वेरिएबल इसमें आएंगे, x भी आएंगे, y भी आएंगे। तो ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी। तो इन 2 वैरायटी में लीनियर इनइक्वेशंस आए, एक 1 वेरिएबल में आएगा, एक 2 वेरिएबल में आएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी चैट कर सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मेंटेन कर सकते हैं। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको तो पता है ना, 7033181382, यानी 70 33 18 13 82। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसके आगे फिर लेकर के आ रहा हूं, टाइम ज्यादा ना लगे, जिसके चलते पहले मैं बना दे रहा हूं, उसके बाद आके समझा दे रहा हूं। फिर मैं आपसे मिलता हूं तुरंत, एट ए टाइम मैं जरूर मिलूंगा, अभी तुरंत इसी वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता है ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? पहले बना दे रहा हूं और तब इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। कहने का मतलब है कि नेट का बहुत प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको लाइव क्लास चलाता तो नेट हाफ डिप होने के चलते क्या होता है कि बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो धुंधला दिखाई देता है, तो मजा नहीं आता है पढ़ने में। वजह यही है, नेट की स्थिति थोड़ा सा डामाडोल चल रही है, जिसके चलते हमको ऐसे मेंटेन कर देना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन सेट एंड रिप्लेसमेंट सेट। सॉल्यूशन सेट एंड रिप्लेसमेंट सेट। तो सॉल्यूशन सेट को हम लोग बोलते हैं हल समुच्चय और रिप्लेसमेंट सेट को बोलते हैं प्रतिस्थापन समुच्चय। सॉल्यूशन सेट को आप शॉर्ट में एसएस बोल सकते हैं काम चलाने के लिए। एसएस एक पहले हीरो होंडा का एक एसएस मोटरसाइकिल भी आता था क्या, तो एसएस। अब यहां रिप्लेसमेंट सेट को आरएस बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है, एसएस और आरएस। भाई अब एसएस क्या होता है, आरएस क्या होता है, सॉल्यूशन सेट हम किसे कहेंगे, रिप्लेसमेंट सेट किसे कहेंगे, उसी को देखने के लिए सामने यहां पे लगा हुआ है सारा फंडा। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से इसको समझाने में ज्यादा अच्छा रहेगा और मजा आएगा। सॉल्व करना है आपको, हल करना है। x इज लेस देन 5, x 5 से छोटा है। 2 कंडीशन डाल देगा, x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। अब बचपन से ही पढ़ते आ रहा है,
मैंने जब से आप लोग मैंने नंबर की बात स्टार्ट किए होंगे तो वहां से पढ़ते आ रहे हैं। 9-10 में तो काफी अच्छा से आपने सीखा होगा। x बिलोंग्स टू n यानी x नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है, तब भी इसको सोल्व करना है और इसको 2 स्टेप में सोल्व करना है। एक बार x नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है, एक बार x होल नंबर से बिलोंग्स करता है। तो अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट दिखाई दे रहा है, काउंटिंग नंबर, गिनती की जो संख्या होती है वही नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 डैश डैश जहां तक चला जाए गिनती की संख्या है। होल नंबर क्या कहता है, आपको पता है कि नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, यानी प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम 0 मिला दें तो वही हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या का भी सेट है, समूह बना दिया गया। अब एक काम करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने चल रहे हैं, सोल्व करने चल रहे हैं, मेंटेन करने चल रहे हैं। क्या है, अभी रुकिए ना 1 मिनट, बैठो अभी वहां पे। तो सबसे पहले अब इसको हम लोग मेंटेन करने, थोड़ा बेटा है वही कुछ कह रहा है, तो एक बात अप्लाई करेंगे। x इज लेस देन 5 यानी x का वैल्यू 5 से छोटा है। नंबर 1 में कब x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, देन माने तब SS सॉल्यूशन सेट हमारा आएगा 5 से छोटा और नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक नंबर में देखेंगे x बिलोंग्स टू n, अब नेचुरल नंबर वाला फंडा देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए तो यहीं से उठा के रख दीजिए। तो हमारा जो SS होगा सॉल्यूशन सेट होगा 5 से x का वैल्यू छोटा, x का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए और कंडीशन है नेचुरल नंबर लेना है, कंडीशन है नेचुरल नंबर को लेना है। देन माने तब SS इक्वल टू 1 2 3 4, बस अवरोध लगा दिया, कंडीशन लगा दिया कि इतना से आगे नहीं बढ़ना है और नेचुरल नंबर लेना है। तो देखिए ना, नेचुरल नंबर 1 से ही तो स्टार्ट करेंगे और 5 से छोटा होना चाहिए, 5 ना 5 से छोटा। तो 1 2 3 4 हो गया, सिंपल सी बात। सेकंड नंबर में क्या है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, देन तब SS लिखेंगे। होल नंबर भी कह रहा है, इसी को मेंटेन करना है, 5 से छोटा होल नंबर को लेना है। तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 आ गया। अब एक बात अप्लाई कीजिए, तो यह जो हमारा सेट मिला ना, यह आंसर में आ गया, आंसर में आ गया, कथी में आ गया, आंसर में आ गया। तो आंसरवा में जो सेटवा मिला ना, ये सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, यही हमारा सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। और ई वाला फंडा हम यहीं से न उठा के लाके रखे हैं, प्रतिस्थापित किए हैं। कैसे पता चला है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहीं से न उठा के यहाँ प्रतिस्थापित कर दिए हैं, यहीं से न उठा कर लिया कि यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, बैठा दिया। तो हमारा एक बात अप्लाई करेंगे, जस्ट बगल में लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू होल नंबर, यही RS होगा। कंडीशन तो दिया है ना कि नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए, तो वहीं से न उठा के लाके आंसरवा में रख दिए। तो ई वाला जो फंडा हमारा हो गया, यही रिप्लेसमेंट सेट होगा, यही RS होगा और सॉल्यूशन सेट होगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहां पे रिमेंबर के लिए जरा इस बात को गौर करेंगे, आंसर के समय इसमें जो सेट आएगा वह SS होगा, आंसर के समय जो सेट आएंगे वह SS होंगे। और जहां से लेंगे, यह जो 1 2 3 4 यहीं से न लिया गया है, तो यह नेचुरल नंबर का फंडा है। तो ये वाला फंडा हमारा RS होगा और यहां से उठा के लाके आंसरवा में रख दिए तो SS हो गया। उसी प्रकार ये वाला फंडा हमारा RS और यहीं से न उठा के लाके प्रतिस्थापित कर दिए तो ये हमारा SS। तो SS और RS समझ में आया कि नहीं, इसको रिमेंबर के लिए हमेशा फिट रखेंगे। जो लास्ट में जो आंसर आता है ना,
आंसर में जो सेट हमको मिलेगा वह एसएस होगा, और जहां से उठा के लाके प्रतिस्थापित करेंगे रखेंगे वह आरएस होगा। आई बात? अब जरा आगे गौर कीजिए, इसको भी जरा मेंटेन कीजिए, इसको थोड़ा सा बनाया जाए। x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, x 5 से छोटा है, और क्या है, x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, प्राकृत संख्या से बिलोंग्स कर रहा है। सॉल्यूशन लिख देंगे फिर क्वेश्चनवा को, जरा देखेंगे x का जो वैल्यू है ना 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा, और नेचुरल नंबर ये देखिए ना, ये देखिए 5 से छोटा नेचुरल नंबर को लिखना है बाबू, तो x इक्वल टू 1 2 3 4 यहीं तक जाएंगे। अब इसको, इसका सॉल्यूशन सेट बना लीजिए, 1 2 3 4, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल सी बात, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हमको कौन कौन चाहिए, 1 2 3 4, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो हम 1 को देखेंगे, क्लोज सर्किल बना देंगे, डार्क बना देंगे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, बस हो गया हमारा आंसर तैयार। नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। ऐसे दर्शाने आएगा ना, बहुत पहले भी दर्शाते थे। ग्राफ आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, इस बात को अप्लाई कीजिएगा। 10वां क्लास में जो ग्राफ पढ़े हैं ना 5 नंबर में, वो आपको 12th में भी ग्राफ पढ़ना है 5 नंबर में। तो ग्राफ का सारा फंडा दिमाग में याद रखिएगा, और उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, हल्का सा लेवल बढ़ गया है, बहुत मजा आएगा, इस बात को अप्लाई करना है। अब जरा इस पे गौर कीजिए, तो x इज ग्रेटर देन 5, अगर x का वैल्यू 5 से बड़ा हो जाए और वह रियल नंबर हो जाए, वास्तविक संख्या हो जाए, और वास्तविक संख्या आप नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। 10वां क्लास तक जितना नंबर पढ़े हैं वो तो सब रियले नंबर है, सब वास्तविक संख्या है। तो अब इसको भी मेंटेन करना है बाबू, क्या करना है कि हमको x का वैल्यू 5 से बड़ा बड़ा बड़ा, 5 से छोटा ना, 5 से बड़ा होके के चाहिए, 5 ना, 5 नहीं, 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अब जरा देखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाएंगे, 0 आ गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5। अब हमको x का वैल्यू लेना है 5 से बड़ा, तो 5 के ऊपर हमारा एक क्लोज सर्किल नहीं, ओपन सर्किल टाइप में लगा दीजिए, और इसके आगे को डार्क कर दीजिए। इन्फिनिटी जहां तक लिखी है ना वहां तक डार्क कर दीजिए, डार्क कर दीजिए। उसके आगे का ना सारा नंबर हवा चाहिए जी, 5 से बड़ा हमको x चाहिए, x 5 से बड़ा चाहिए, तो 5 से आगे डार्क कर दीजिए, यही हमारा हो गया। आई बात समझ में? ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप बना सकते हैं कि नहीं। और एसएस और आरएस के बारे में जरा बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, जिसके चलते हमको लगता है कि ये सारा मिलाकर के 20 मिनट के आसपास हो ही गए होंगे। अगर ऐसे ही मेंटेन करता तो 1 घंटा का क्लास था ये। और इसको मेंटेन करेंगे, अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, उस सब प्रक्रिया मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा। ये ठंड भी है तो ठंड में मैं आपकी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दूंगा, यह राकेश तूफान का आपके साथ वादा है। और आप तो कहिएगा वादे तो अक्सर टूट जाते हैं, वो टूट जाता होगा ठीक है, लेकिन मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता हूं। मैं जितोड़ मेहनत करूंगा और भरसक प्रयास करूंगा कि मैं आपके साथ बॉन्डिंग बना के रखूं। ठीक है, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।